नमस्कार। आज की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हमने जो बदलाव हमारी जीवन शैली में किए हैं, इसे स्वस्थ जीवन शैली बनाने के लिए वह बहुत सराहनीय हैं। लेकिन अपना सारा का सारा ध्यान कुछ चुनिंदा चीज़ों पर केंद्रित करना, जैसे हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, हमारा खान पान क्या होना चाहिए, या फिर हमें कितना व्यायाम करना चाहिए, ये पूर्णतः सही नहीं है। हमें लगता है जो आहार हम ग्रहण कर रहे हैं वही एकमात्र आधार है हमारे जीवन का। हमारे लिए स्वस्थ जीवन का आधार केवल व्यायाम और खान पान तक सीमित है, जो कि योग के नज़रिए से बिल्कुल भी सही नहीं है। ना तो खाना, ना ही पानी। सबसे महत्वपूर्ण आहार और आधार जो हमारे जीवन का है वह है तो केवल सांस है। सांस की एक अहम भूमिका है हमारे जीवन में। सांस वह वाइटल फोर्स है, वह वाइटल एनर्जी है जो हमारे सबसे इसेंशियल प्रोसेस को बॉडी के अंदर फ्यूल करता है, जिसे सेल डिवीजन भी कहते हैं या कोशिकाओं का निर्माण कहते हैं। सांस के आधार को, सांस की महत्वपूर्णता को योग विद्या में बहुत माना गया है। इसीलिए अष्टांग योग में इसे चौथे स्थान पर रखा गया है प्राणायाम के रूप में, जिसके अंदर हमें सांस लेने और छोड़ने की विभिन्न प्रणाली के बारे में समझाया जाता है, जिसका अपना ही महत्व है एक जीवन में। हम हर एक चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आहार और आधार जो कि हमारी सांस है, इसके बारे में ना तो हम कभी चर्चा करते हैं, ना कभी इस पे ध्यान देते हैं। मैं आज आपको समझाना चाहूँगा कि सही तरीके से सांस लेने की क्या विधि है। उससे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सांस लेने की प्रणाली क्या है, या फिर सांस कितने स्तर पे हम लेते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा मेडिकल साइंस का सहारा लेना चाहूँगा, ताकि आपके अंदर एक डीपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो इस प्रोसेस को लेके। सांस लेने की प्रणाली को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग नेज़ल ब्रीदिंग है, जब हम सांस को नाक से भरते हैं। दूसरा भाग थ्रोट ब्रीदिंग है, जब हम सांस नाक से भरते हुए गले तक आती है। इसे योग विद्या में उज्जयी भी कहा गया है और इसके बारे में उज्जयी प्राणायाम भी बनाया गया है। तीसरा स्तर है हमारा क्लेविकल ब्रीदिंग, जब हमारी सांस गले से होते हुए हमारी छाती में आती है, हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है। इस प्रणाली को हम क्लेविकल ब्रीदिंग कहते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है सांस लेने का। इसके बाद चौथा और अंतिम प्रणाली है जिसे हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं, जब सांस फेफड़ों से होते हुए हमारे पेट तक जाती है। यकीन मानिए, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ज़्यादातर लोग पेट से ही सांस लेते हैं, जो कि योग के नज़रिए से बिल्कुल भी सही नहीं है। सांस लेते वक्त हमारे ये चारों प्रणाली काम करनी चाहिए। ये हमारे चारों स्टेजेस, हमारी सांस चारों स्तर तक आनी चाहिए। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाने वाला हूँ। चलिए, तैयार हो जाएं, आराम से बैठ जाएं। जहाँ भी हैं आप आराम से बैठ जाएं। मन शांत कीजिए। अगर आपको नीचे बैठना है तो आप नीचे बैठ सकते हैं, अगर आपको कुर्सी पे बैठना है तो आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं आपको कुछ नियम समझाना चाहता हूँ। नियम केवल इतना सा है कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दें, अपने मन को शांत करें और अपने बौद्धित्व को इस्तेमाल ना करें। मेरे निर्देशों का पालन करें। हाथ को छाती पे रखें, दूसरे हाथ को पेट पे रखें। इसका की प्रोसेस है ध्यान। हमें कॉन्शियस होना होगा, हमें सजग होना होगा सांस लेते वक्त, अगर हमें इसे सारे स्तर तक लेना है और ढंग से लेना है। महसूस कीजिए उस शीतल वायु का प्रवाह हमारी नाक में, और छोड़ते वक्त वो शीतल हवा गर्म होती हुई। सारा ध्यान नाक से होते हुए गले में महसूस कीजिए। सांस लेने की गति को जितना धीमा हो सके उतना धीमा करिए। लंबी गहरी सांस भरिए। जब आप गहरी सांस भरेंगे तो आपको सांस और हवा का प्रवाह गले में महसूस होगा। खाली कीजिए। सारा ध्यान छाती पे केंद्रित कीजिए। सांस को नाक से भरते हुए
गले से होते हुए छाती में लाइए, अपने फेफड़ों में भरिए। खाली करते वक्त महसूस कीजिए अपने फेफड़ों को और छाती को नीचे जाते हुए। भरते वक्त महसूस कीजिए अपने फेफड़ों का एक्सपेंशन, अपनी छाती का ऊपर उठना। खाली करते वक्त यह हल्का सा नीचे जाएगा। सांस भरते हुए हमारा सारा ध्यान केंद्रित रहेगा चौथे स्तर पे। लंबी गहरी सांस भरिए, नाक से होते हुए गला, गले से होते हुए छाती, छाती से होता हुआ पेट। सांस खाली करते वक्त सबसे पहले पेट अंदर जाएगा हल्का सा, फिर छाती थोड़ी सी नीचे आएगी, गले में हल्की सी गर्माहट महसूस होगी और नाक से सांस बाहर निकल जाएगी। मैं समझ सकता हूं कि कॉन्शियसली ब्रीदिंग करना मुश्किल है हर एक समय, लेकिन जब भी आपको समय मिले आप बैठे, शांत हों और सारा ध्यान सजगता से अपनी सांस पे लगाएं। कहते हैं कुछ समय तक जब आप कोई भी काम करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाता है। इसी तरीके से जब आप इस तरीके से सांस लेना चालू करेंगे, इस प्रक्रिया को फॉलो करेंगे, तो ये भी आपकी एक हैबिट का पार्ट बन जाएगी। जितनी भी क्रॉनिकल डिजीज़ हैं आजकल के ज़माने में और जितनी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, कहीं ना कहीं हमारा सांस सही ढंग से ना लेना इनमें बढ़ोतरी करता है। हमें सारा ध्यान हमारी सांस पे देना पड़ेगा। आशा है आपको ये वीडियो सूचनात्मक लगा हो। अपने सुझाव ज़रूर कमेंट सेक्शन में छोड़ें और मुझे ज़रूर बताएं कि आगे मैं किस विषय में वीडियो बनाऊं या फिर आप किस विषय के बारे में जानना चाहेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।